Hello Prepstars, Jai Hind. Welcome to our YouTube channel Defense Hustlers. So in this video, we are going to discuss the most important topic of the UPSC, that is parliamentary government. Before understanding the concept of parliamentary government, first we have to understand the three main organs of the parliament. So the first main organ is legislature, second most important organ of parliament is executives, and third most important organ of parliament is judiciary. So let's discuss all of them one by one. तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेचर एक तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है या पॉलिसी जो क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर के, ठीक है, या तो आपके जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, या जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, ये सब लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। इसके अंदर पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब इसी के पार्ट होते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लेजिस्लेचर जो होता है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जिसके पास ये अथॉरिटी है पॉलिसीज क्रिएट करने की, डिसीजंस लेने की। तो वो पावर होती है लेजिस्लेचर की। इसमें आपका पार्लियामेंट आता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है। अब पार्लियामेंट में दो हाउसेस आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर में आपका आएगा विधानसभा एंड विधान परिषद। तो इसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब लेजिस्लेचर पार्ट होते हैं, जो डिसीजन बनाने के जिसके पास डिसीजन बनाने की अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव में वो लोग आते हैं जो उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, है ना। जैसे कि इसमें आपके कौन कौन आएंगे? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टेट में और डीप जाने की, तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो पीसीएस होते हैं, या जो सीडीओ होते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे। मतलब जो पॉलिसीज लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई होगी और बनाई गई होगी उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है। साथ साथ इसमें कौन कौन आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कैबिनेट, जो कैबिनेट हो जाती है वो भी इसी का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर इसी का हिस्सा है। मतलब ये सब जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज जुडिशरी। इसमें हमारे कोर्ट्स आते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सब जो प्रोसीजर है वो जुडिशरी का है, ठीक है, जुडिशरी के अंडर में आता है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये देखेंगे कि लेजिस्लेचर में प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव्स में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। इसका ये मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेचर का पार्ट है वही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का पार्ट में जाके बनते हैं। मतलब इसमें आप डबल मेंबरशिप देख रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लेजिस्लेचर की पार्ट है। मतलब डिसीजन वो बना भी रहे हैं और साथ साथ उनको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे एज एग्जीक्यूटिव पार्ट में आकर। और जो जुडिशरी है वो सबसे अलग है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो इन दोनों सबसे अलग है। जुडिशरी में जितने भी जजेस आते हैं उनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, है ना, उनका ट्रांसफर बहुत ही अलग है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है सब चीजें, ठीक है, किसी के अंदर कंट्रोल में नहीं आता। तो जुडिशरी को एकदम इंडिपेंडेंट बनाया गया है ताकि ये इन दोनों के जो पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाए। जो इनके पास पावर है, अथॉरिटी है, उसको ये जुडिशरी जो है रिस्ट्रिक्ट कर पाए। इसका और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो टर्म है ये डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी है वो एक तरह से जो इन दोनों की अथॉरिटी है उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, इनके पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये जो टर्म होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंडर कंट्रोल में आता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो काम होता है वो जुडिशरी देखता है, ठीक है, कि अगर बाई चांस ये दोनों मतलब क्योंकि लेजिस्लेचर भी इसी में आ रहा है, एग्जीक्यूटिव भी इसी में आ रहा है, तो इसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है कि कल को अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कोई गलत एक्शन लेते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं, जुडिशरी है, जुडिशरी जब तब जुडिशरी काम आएगी और तब वो इनके जो डिसीजन को नल और वॉइड कर देगी। तो ये बेसिकली तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं पार्लियामेंट के, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेजिस्लेचर में जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। दोनों ही सिमिलर है, मतलब इंटर रिलेटेड है दोनों, ठीक है, जो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। नाउ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इससे हमने भी डिस्कस किया कि जो थ्री मेन ऑर्गन्स है हमारे जो पार्लियामेंट के थ्री मेजर ऑर्गन्स है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है कि इट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स। मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में किस तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा वो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। इन दिस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम अभी अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को
आंसर करना पड़ता है टू लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी वो डिसीजंस लेती है देश के लिए, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि किस बेसिस पे उसने वो डिसीजन लिया है। जो अपोजिशन पार्टी है उसका मेजर काम यही है कि गवर्नमेंट से पूछना कि आपने ये पॉलिसी या ये स्कीम क्यों इंप्लीमेंट की है। तो इसमें क्या है कि और वो इट इज बाउंडेड टू द गवर्नमेंट टू गिव द आंसर टू द पार्लियामेंट। जैसे कि हम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में देखेंगे कि क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर होता है, 0R होता है। इन क्वेश्चन आर में ये होता है कि जो पहला घंटा पार्लियामेंट का होता है वो क्वेश्चन आर को दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो करंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है कि आपने क्वेश्चन पूछती है कि आपने ये पॉलिसीज क्यों इंप्लीमेंट की, कि किस बेसिस पे आपने ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। और जो करंट गवर्नमेंट है उसको आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट को, रिटर्न ओरल फॉर्म में देना पड़ता है, रिटर्न फॉर्म में देना पड़ता है। तो इट इज बाउंडेड टू गिव द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एंड थर्ड इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब मिनिस्टर मॉडल। अब वेब मिनिस्टर मॉडल का मतलब क्या है, मतलब इसको वेब मिनिस्टर मॉडल का नाम ही क्यों दिया गया। वेब मिनिस्टर बेसिकली एक देश है यूके में, बेसिकली जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको हमने अडॉप्ट किया यूके से, यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है। और यूके ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था, वेब मिनिस्टर जो देश है यूके का वहां पे अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब मिनिस्टर मॉडल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूके एंड जापान। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका एक मैंने बेसिक थोड़ा सा ट्रिक बनाया है, वो आप ट्रिक देख सकते हैं कि पहला ट्रिक ये है कि मेजॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल पॉलिटिकल पीएम। ये स्टेटमेंट आपको बस याद करनी है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट फीचर इसका स्टार्टिंग का ये होता है कि रियल हेड एंड नॉमिनल हेड, रियल हेड एंड नॉमिनल हेड। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक रियल हेड होता है और एक नॉमिनल हेड होता है। जैसे हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोस में कि जो रियल हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। इसका रीजन क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर क्या है कि प्रेसिडेंट इज बाउंडेड विद द कंसल्ट ऑफ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। एंड आर्टिकल 78 के अंदर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इज द एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इन सब आर्टिकल्स के थ्रू क्या है कि जो प्रेसिडेंट हो जाता है वो नॉमिनल हेड बन जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक रियल हेड बन जाता है। अगला ट्रिक यही है, मेजॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल पॉलिटिकल पीएम। ये स्टेटमेंट आप बस याद कर लो। अब मैं बताता हूं कि ट्रिक इसमें क्या है। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है मेजॉरिटी गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होगा कि जो पार्टी मैक्सिमम वोट लाएगी, ठीक है, जो पार्टी मैक्सिमम वोट लाएगी वो पार्टी जीत जाएगी, वो पार्टी भी सरकार बना लेगी। इन केस अगर वो पार्टी वोट नहीं ला पाती या जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतने वोट नहीं ला पाती तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट की तो सरकार बनेगी। अगर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उन सब पार्टीज में सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी के हैं उसमें से किसी एक वो एमपी को वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर उसको अपनी मेजॉरिटी पेश करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। तो इसमें क्या है, इसका मतलब यह है मेजॉरिटी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट पहला फीचर है। सेकंड फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, और इसमें क्या है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट है 1 मंथ, ये याद कर लेना कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको आपको पेश करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, मेजॉरिटी आपको पेश करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। सेकंड, मेजॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे, जैसे हमने बताया कि जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट गवर्नमेंट से और करंट गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा। मतलब जो कोई भी डिसीजन लेती है, इवन दो जब बजट निकलता है, जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए भी बिल पास किया जाता है, और जब बिल पास होता है उसके बाद ही करंट गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कि जो गवर्नमेंट बनती है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, डबल मतलब इसका मतलब है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप
जैसे हमने डिस्कस किया था अपने अभी के इसी वीडियोस में कि जो लेजिस्लेचर का पार्ट कौन था, प्राइम मिनिस्टर था, काउंसिल मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर था, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, ये सब इसके पार्ट थे। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन था, वही प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें देखा जाए डबल मेंबरशिप बन रही है। ठीक है, जो एमपी एमएलए लेजिस्लेचर का पार्ट है, कैबिनेट का पार्ट है, वही एग्जीक्यूटिव पार्टी बन जाता है। ठीक है, और इसमें तो एक और ही प्रावधान है कि अगर कोई पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, कोई वो इलेक्शन हार गया, वो इलेक्शन जीत के नहीं आया, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, इवन तो उसके बाद भी वो कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको अपनी मेजोरिटी पेश करनी पड़ेगी, उसको किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो ये भी प्रावधान है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर उसको किसी भी हाउस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर जो मेंबर किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं है, उसके बाद वो कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो डबल मेंबरशिप के अंदर ये आती है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसमें डबल मेंबरशिप अलाउ होती है। अगला देखते हैं पॉलिटिकल का मतलब है पॉलिटिकल हेजीमनी। इसका मतलब यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उन सब की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आप बीजेपी ले लो, है ना, बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या, हिंदुत्व पार्टी है वो, तो उसपे जितने मेंबर्स होंगे बीजेपी के वो सब हिंदुत्व को सपोर्ट करते होंगे। तो देखा जाए तो हर एक पार्टी का अपना एक पर्टिकुलर विजन होता है और मिशन होता है, और एक पर्टिकुलर उनका आइडियोलॉजी होती है जो हर एक मेंबर की सेम होती है उस पार्टी के अंदर। ठीक है, तो वो होती है पॉलिटिकल हेजीमनी। मतलब जो सरकार, जो इतनी पार्टी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में होती है, उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है, उनकी पर्टिकुलर एक विजन होता है, एक मिशन होता है, तो वो पॉलिटिकल हेजीमनी है। अब देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर होता है किसी भी हाउस का, मतलब जिस हाउस का वो मेंबर है उस हाउस का वो लीडर होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जिस भी हाउस का वो पीएम मेंबर है वो उस हाउस का लीडर होगा। तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर से वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला फीचर है रियल हेड, नॉमिनल हेड। अगला फीचर क्या है, मेजोरिटी गवर्नमेंट, जिसमें वो 1 मंथ वाला भी था, एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगला है थर्ड है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगला है फोर्थ डबल मेंबरशिप, इसका मतलब है जो बंदा लेजिस्लेचर का पार्ट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही बनता है इसमें, है ना, और जो बंदा किसी का पार्ट नहीं, किसी हाउस का पार्ट नहीं है, वो भी वो कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको भी किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, अगला है पॉलिटिकल हेजीमनी, मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी की एक सेम आइडियोलॉजी होती है, एक विजन होता है, एक मिशन होता है, जो हर एक मेंबर का उस पार्टी का होता है, सेम होता है। ठीक है, अगला है प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस का मेंबर होगा वो उस हाउस का लीडर होगा। 2 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसके, वो है एक सीक्रेसी और एक डिसोल्यूशन। सीक्रेसी क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो बनती है और जो सरकार चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, वो सीक्रेसी मेंटेन करती है ना, मतलब उनके जो भी डिसीजन होंगे वो कहीं से आपको लीक दिखते हुए नहीं दिखेंगे। मतलब कैबिनेट जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी उनके बीच बातें हो रही है कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो जो सीक्रेसी है वो कहीं लीक नहीं होगी, मीडिया के थ्रू नहीं चल पाएगी। जब वो कोई डिसीजन दे देंगे, फाइनलाइज कर देंगे, और जब वो मीडिया के सामने आएंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है या ये पॉलिसीज बनाई है। उसके पहले आपको जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन वो लीक नहीं की जाती। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। अगला डिसोल्यूशन मतलब सरकार को डिसॉल्व कर देना, सरकार भंग हो जाना। मतलब जैसे कि हमने देखा था प्रेसिडेंट के पास ये 3 मेजर पावर है, हाउस को सम्मन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना। इवन तो ये तीनों पावर एक्सरसाइज करते हैं ऑन द कंसल्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है सरकार भंग कर जाना, सरकार गिर जाना और वापस से फ्रेश इलेक्शन करवाया जाना कंट्री में, ठीक है, या स्टेट में। तो डिसोल्यूशन का भी प्रावधान है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, डिसोल्यूशन में चीजें हो जाती हैं। तो ये कुछ 8 से 9 पॉइंट थे जो फीचर्स के अंदर में आते हैं और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। Now we'll discuss the merits and demerits of parliamentary government. The merits and demerits of the parliamentary government. So first start with merits of parliamentary government. So first merit is reduce conflict between legislature and executives. Next point is responsible government. ठीक है. Third point is wide representation. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है अपने देश की, है ना, सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, उसको तो लीडर होता है, वो कहीं ना कहीं सेकंड प्राइम मिनिस्टर होता है देश का। इन केस कभी जो करंट गवर्नमेंट है उसकी सरकार गिर जाती है या नॉन कॉन्फिडेंस पास हो जाता है और सरकार जो होती है गिर जाती है, तो जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का भी ऑप्शन देश के पास रहता है। फिफ्थ इज
फैमिलियर विद दिस मॉडल। जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसको हमने अडॉप्ट कहां से किया? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था इसको, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स जब हम पे राज कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के थ्रू ही चलता था। तो जो हमारे लीडर्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो काफी तक फेमिलियर थे इस मॉडल से, है ना। तो इसीलिए इन्होंने भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया क्योंकि ये काफी तक फेमिलियर थे इस मॉडल से। नाउ वी डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो फर्स्ट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोकसभा है उसकी जो लाइफ है वो फिक्स नहीं है। लोकसभा की जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है, 5 साल से कम हो जाती है इन केस पहला केस कब बनता है? जब 5 साल से कम हो जाती है। पहला केस ये बनता है कि जब प्राइम मिनिस्टर वो रिजाइन कर दे, ठीक है, तो पूरी सरकार गिर जाती है। अगला केस कब बनता है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए सरकार के खिलाफ और सरकार अपनी मेजोरिटी पेश न कर पाए पार्लियामेंट में, तब सरकार गिर जाती है। थर्ड लेवल कब बनता है? कि जब जो गवर्नमेंट होती है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमको कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तब उस केस प्रेसिडेंशन करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है काफी अनस्टेबल होती है और यही लोकसभा की जो लाइफ टाइम होती है वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है। अगला स्ट्रॉन्ग कैबिनेट। जैसे कि हमारा जो कैबिनेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जितनी पॉलिसीज क्रिएट की जाती है, जितनी भी पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज है, डिसीजंस है जो लिए जाते हैं वो कैबिनेट के थ्रू लिए जाते हैं। और कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और कैबिनेट ही होती है जो मेनली प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है अपने पावर्स को उनके हिसाब से एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो कैबिनेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर सेम। मतलब जो बंदा लेजिस्लेचर का पार्ट है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑटोमेटिकली बन रहा है, और जो बंदा किसी का भी पार्ट नहीं है उसके बावजूद वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पार्ट बन सकता है, लेकिन उसको विद इन 6 मंथ्स के अंदर उसको किसी भी मेंबर का हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। तो these are the merits and demerits of parliamentary government. In the next video, we'll discuss the topic parliament. So till then, Jai Hind.